आप लोगों ने टार्ज़न के ऊपर लिखी कहानियां और फिल्में जरूर पढ़ी और देखी होंगी। आज हम एक ऐसे ही टार्ज़न के बारे में आपको बताएंगे जो वास्तव में एग्जिस्ट करती थी और शायद अभी भी करती है। इस टार्ज़न की कहानी जैसे अविश्वसनीय है वैसी ही काफी दिलचस्प भी है। वास्तव में हमारा दिमाग अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं करना चाहता है, क्योंकि कुछ घटनाएं इतनी अजीब और अविश्वसनीय होती है कि ये जिंदगी जीने के कानून को बदल देती है। और गैज़ल बॉय की कहानी पूरी तरह से एक ऐसा उदाहरण है। नमस्कार, मैं राजेश आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। इस टार्ज़न को गैज़ल बॉय का नाम दिया गया था। गैज़ल का हिंदी अर्थ है बारहसिंगा। ये लड़का सहारा रेगिस्तान में बारहसिंगों के झुंड में ही पला बढ़ा और इसी वजह से इसे गैज़ल बॉय कहा जाता है। गैज़ल बॉय की कहानी अविश्वसनीय होने के साथ साथ काफी अजीब भी है। ये बच्चा कई सालों तक बारहसिंगों के झुंड के साथ बड़ा हुआ, बारहसिंगों का दूध पीकर और घास फूस खाकर। ऐसा कहा जाता है कि यह बच्चा करीब 7 साल की उम्र में खो गया था और तब से उसने अपना बाकी जीवन सहारा रेगिस्तान के बारहसिंगों के साथ बिताया। बारहसिंगों का झुंड ही उसका परिवार बना। उसका स्वभाव और चाल ढाल जंगली जानवरों की तरह था। वो चलने के लिए अपने 2 हाथ और 2 पैरों का उपयोग करता था, जैसे कि आमतौर पर जंगली जानवर करते हैं। लोगों की नज़रों में वो भले ही जंगली था, लेकिन वो अपने माहौल में और अपनी नज़रों में एकदम सामान्य था। वो हमेशा अपने झुंड के साथ रहता था। ये कहानी शुरू होती है 1950 में। एक मानव विज्ञानी जेन क्लॉड ऑगर जो स्पेनिश सहारा में घूमने आए थे। एक दिन उन्हें पूर्वी मोरिटानिया के एक छोटे जनजाति के खानाबदोशों से एक अत्यंत अजीब और हैरत अंगेज कहानी सुनने को मिली। उन खानाबदोशों ने ऑगर को कहा कि उन्होंने जंगलों में एक इंसानी बच्चे को बारहसिंगों के झुंड के साथ देखा। वो बच्चा उन्हीं की तरह घास फूस खाता है और बारहसिंगों के जैसा आचरण करता है। ये कहानी ने ऑगर को बहुत प्रभावित किया और वे इससे काफी मंत्रमुग्ध हुए। उन्होंने इस बच्चे को अपने आंखों से देखने का फैसला कर लिया था। अगले दिन वे खानाबदोशों के साथ रवाना हुए। वे सब उसी जगह पर गए जहां बारहसिंगों के झुंड के होने की आशंका थी, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। 3 दिन के कड़े धैर्य के बाद उन्हें आखिरकार बारहसिंगों के झुंड को देखा, लेकिन उन्हें उस झुंड के विश्वास को जीतने के लिए कुछ दिन और प्रतीक्षा करना पड़ा। ऑगर उनको आकर्षित करने के लिए एक तरह की बांसुरी बजाते थे। आखिरकार वो बच्चा उस बांसुरी की आवाज से प्रभावित होकर ऑगर के पास गया। ऑगर ने उसे अब ध्यान से देखा। वो बच्चा करीब 10 साल का था। उसकी आंखें बादामी रंग की थी। उसके सर के बाल काफी बड़े बड़े थे, इतने बड़े कि वो कंधों के नीचे तक जा रहे थे। उसके शरीर की मांसपेशियां दृढ़ थी और सारे बदन पर कई खरोंचों के निशान थे, जो शायद कांटेदार झाड़ियों के कारण हुआ था। गैज़ल बॉय अपने मांसपेशियों, अपने सर, नाक और कान को झुंड के बाकी जानवरों की तरह ही हिला रहा था। वो ऑगर के आसपास की चीजों को सूंघ रहा था, जैसे कि आमतौर पर कोई भी जानवर करता है। गैज़ल बॉय को देखने के बाद ऑगर वापस लौट गए और सहारा के रेगिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत में अपनी खोज जारी रखी। इस घटना के 2 साल बाद ऑगर स्पेनिश आर्मी के कप्तान और उनके सहयोगी को लेकर उसी जगह पर गए जहां गैज़ल बॉय को पाया जा सकता था। कुछ दिनों के इंतजार के बाद उन्हें फिर से गैज़ल बॉय मिला, जो बारहसिंगों के झुंड के बीच एक खुले मैदान में चल रहा था। उन्होंने झुंड से दूरी बनाए रखी ताकि बारहसिंगों का झुंड उनसे ना घबराए।
लेकिन अचानक गैजल बॉय इतने लोगों को देखकर घबरा गया और वो भागने लगा। ऑगर और उनके साथियों ने जीप से उसका पीछा किया, लेकिन ऑगर और उनके साथी उसकी रफ्तार को देख के भयभीत हो गए। गैजल बॉय अविश्वसनीय रूप से लगभग 13 फीट की निरंतर छलांग के साथ 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा था, जबकि एक ओलंपिक एथलीट केवल 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। 1967 में उन्होंने एक बार फिर उसे पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा ऊपर से जाल फेंक के पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन इस बार भी वह असफल रहे। काफी प्रयास के बाद आखिरकार उसे पकड़ने में वह सफल हुए। ऐसा कहा जाता है कि ऑगर ने खुद गैजल बॉय को सामान्य व्यवहार और इंसानी सभ्य सिखाने की कोशिश की, भाषा, बोलचाल, खाना खाने का तरीका, 2 पैरों का उपयोग करके चलना आदि, परंतु ऑगर उसे ये सब सिखाने में असफल साबित हुए और वो एक दिन वहां से भाग गया। गैजल बॉय की एक और कहानी है। आमीन लॉरेंस अल शालान, जो एक रोवेली जनजाति के मुखिया थे, उन्हें सीरिया और इराकी क्षेत्र में शिकार करते वक्त एक जंगली लड़का मिला और उसे वे पकड़कर शहर में ले आए। उसे सभ्य लोगों की तरह खाना खाने, कपड़े पहनने जैसे चीजों को सिखाने की कोशिश की गई, लेकिन वह हर बार वहां से भाग जाता था। बाद में उसे 4 बगदाद डॉक्टरों के पास देखभाल के लिए भेजा गया। डॉक्टरों का कहना था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बच्चा बारहसिंगों के झुंड के साथ बड़ा हुआ है। वो जानवरों की तरह गुर्राता है, उनकी तरह सोता है, उनकी तरह रोता है और उन्हीं की तरह खाता है। हालांकि गैजल बॉय घास फूस खाने का आदी था, लेकिन उसे 1 हफ्ते बाद पहली बार उसे ब्रेड और पका हुआ मांस भोजन के रूप में दिया गया। धीरे धीरे उसे इंसानी सभ्यता सिखाने का प्रयास किया गया। उसे बात करने का तरीका, चलने का तरीका आदि सिखाया गया ताकि वह जंगली से इंसान बन सके। लेकिन शायद उसे इंसान ज़्यादा पसंद नहीं थे और इंसानी माहौल उसके लिए एक पिंजरे के जैसा था। आखिरकार गैजल बॉय के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि गैजल बॉय के ऊपर लिखी किताब गैजल बॉय अ वाइल्ड बॉयज लाइफ इन सहारा को छोड़कर कोई भी गैजल बॉय के अस्तित्व प्रमाण नहीं कर सकता है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि गैजल बॉय की कहानी सच्ची है, लेकिन कुछ लोग इसे मनगढ़ंत कहानी मात्र मानते हैं। सहारा के रेगिस्तान में बारहसिंगों का दूध और घास फूस खाकर पला बड़ा लड़का और ओलंपिक रिकॉर्ड से 2 गुना 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ना वास्तव में शायद असंभव हो सकता है, और इसे असंभव मानने वाले शायद सही भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी सुपर ह्यूमन क्षमता मानव शरीर में होना शायद असंभव है। हालांकि अगर गैजल बॉय की सुपर फास्ट दौड़ने की क्षमता को एक तरफ रख देते हैं तो बाकी की कहानी वास्तव में हो सकती है, क्योंकि जंगली बच्चों की ऐसी दूसरी सच्ची कहानियां वास्तव में हैं जिन्हें भेड़ियों और बंदरों ने जंगलों के सबसे गहरे हिस्सों में पाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और बनाता रहूं, तो इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली बार और एक दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।